इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? वो जो अपनी कब्र खुद खोदता है, जब अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी बातें दूसरों को बता देता है। याद रखना, हर दोस्त सच्चा दोस्त नहीं होता, हर रिश्तेदार शुभचिंतक नहीं होता, और हर इंसान तुम्हारी ईमानदारी का फायदा उठा के अपने सुविधाओं में इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है। अगर जीना चाहते हो, सम्मान बचाना चाहते हो या समझदारी से चलना चाहते हो, तो ये 7 बातें कभी किसी को मत बताना। नंबर 1, अपने परिवार की बातें किसी को मत बताओ। तुम्हारे परिवार की समस्या सिर्फ तुम्हारी है। ये पूरे जमाने के लिए मसालेदार गॉसिप का टॉपिक नहीं है। हर परिवार में झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन अगर तुमने अपने घर की बात बाहर कह दी तो लोग उसे मसालेदार न्यूज बनाकर दूसरों तक पहुंचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। आज तुम किसी को बताओगे कि तुम्हारे घर में पैसों की तंगी चल रही है, या मम्मी पापा में लड़ाई हुई है, या भाई बहन में अनबन है, तो सामने वाला शायद हमदर्दी जताएगा, सिर हिलाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारे परिवार को जज करेगा। तुमने सोचा था कि तुम्हें सहानुभूति मिलेगी, लेकिन हकीकत में तुमने अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी है। याद रखना, जब लोगों को तुम्हारे घर की परेशानियां पता चलेगी तो वो तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। मुंह से वो तुम्हें समझना चाहेंगे, लेकिन असल में तुम्हारे परिवार की बुराई उनकी चाय की प्याली में चीनी की तरह घुल जाएगी। परिवार की बात परिवार में ही रखो। बाहरी लोगों को बुलाकर तुम सिर्फ अपने रिश्तों को कमजोर कर रहे हो। अगर घर में झगड़ा हो तो मिलकर उसे सुलझाओ, लेकिन बाहर वालों के सामने तमाशा मत बनाओ। तुम्हारे परिवार की मुश्किलों से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ गॉसिप चाहिए। तुम्हारे परिवार का सम्मान तुम्हारे हाथ में है, इसे बचाकर रखो। नंबर 2, अपनी तकलीफें किसी को मत बताओ। लोग तुम्हारी कहानी नहीं सुनते, वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी पर हंसने का मौका ढूंढते हैं। जब तुम किसी के साथ अपनी परेशानी शेयर करते हो तो 2 चीजें होती हैं। 1, सामने वाला सहानुभूति दिखाएगा, और 2, अंदर ही अंदर वो तुम्हारी कमजोरी का विश्लेषण करेगा। वो तुम्हारी बातें याद रखेगा, लेकिन तुम्हारे दर्द को नहीं। आज तुम किसी को बता रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बुरा हुआ, किसने तुम्हें दुख पहुंचाया, किसने तुम्हें ठगा, लेकिन तुम्हारी ये बातें किसी के लिए सिर्फ एक टाइम पास हैं। आज वो तुम्हारी समस्या सुनेगा, कल वो उसी समस्या को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर तुम किसी को बताओगे कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो क्या होगा? वो सहानुभूति दिखाने के नाम पर तुम्हारी कमजोरी का मजा लेगा। किसी को मत बताओ कि तुम सारी रात रोए हो, क्योंकि लोग तुम्हें सहानुभूति नहीं देंगे, बल्कि पीठ पीछे हंसेंगे। याद रखना, दुनिया तुम्हें उतना ही सम्मान देगी जितना तुम खुद को दिखाओगे। अगर तुम खुद को एक बेबस इंसान के तौर पर पेश करोगे तो दुनिया तुम्हें पैरों तले रौंद देगी। अगर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अकेले रहना सीख लो। रोना है तो अकेले में रो लो, लेकिन किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया कभी किसी का दर्द नहीं समझती। नंबर 3, अपनी आर्थिक स्थिति किसी को मत बताओ। अगर अमीर हो तो लोग तुमसे फायदा उठाएंगे, और अगर गरीब हो तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, ये सब किसी को बताने की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया की नजरों में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। 1, जिनसे वो फायदा उठा सकते हैं, और 2, जिनका वो मजाक उड़ा सकते हैं। अगर तुम कहोगे कि तुम अमीर हो तो लोग तुम्हारे आसपास मंडराने लगेंगे, सब तुमसे उधार मांगेंगे, सब तुम्हारे खर्चे पर जीना चाहेंगे। और अगर तुमने एक बार किसी की मदद कर दी तो अगली बार तुम्हारा ना कहना उन्हें अहंकार लगेगा। लोग तुम्हारी दया की कद्र नहीं करेंगे, बल्कि इसे तुम्हारा फर्ज समझेंगे। और अगर तुमने अपनी आर्थिक परेशानी किसी को बता दी तो पहले वो सहानुभूति दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे तुमसे दूर हट जाएंगे। गरीब की बातें कोई नहीं सुनता, उनके दुख पर लोग हंसते हैं। तुम जब अमीर बनोगे तो यही लोग तुम्हें सम्मान देंगे, लेकिन जब तुम संघर्ष कर रहे हो तो वो तुम्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए अपने पैसे की बात सिर्फ अपने बैंक के साथ करो, दुनिया के साथ नहीं। नंबर 4, अपने दोस्तों के राज किसी को मत बताओ। अगर कोई तुम पर विश्वास करता है तो उस विश्वास को मत तोड़ो। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। दोस्ती की असली परीक्षा तभी होती है जब कोई तुम पर भरोसा करता है। जब कोई अपना सबसे बड़ा राज तुम्हें बताता है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा सच तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है।
लेकिन अगर तुमने वो बात दूसरों को बता दी तो तुमने उस इंसान का विश्वास तोड़कर खुद को सबसे बड़ा धोखेबाज साबित कर दिया है। आज तुम मजे में किसी दूसरे दोस्त को एक गुप्त बात बताओगे, कल वो किसी और को बताएगा और एक दिन वो बात उस इंसान के कानों तक पहुंच जाएगी जिसने तुम पर विश्वास किया था। और जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा? उसका तुम पर से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। और याद रखना, टूटा हुआ विश्वास कभी जुड़ता नहीं है। लोग सोचते हैं कि एक बार की गद्दारी मामूली बात है, लेकिन जिस इंसान ने तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज बताया उसके लिए यह मामूली नहीं है। अगर तुमने एक बार अपने दोस्त का विश्वास तोड़ दिया तो जिंदगी में फिर कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्ती सिर्फ हंसी का नाम नहीं, दोस्ती एक जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें किसी का विश्वास तोड़ना ही है तो किसी के दोस्त मत बनो, लेकिन अगर दोस्ती रखनी है तो राज को राज ही रखो। नंबर 5, अपनी नौकरी की परेशानियां किसी को मत बताओ। तुम्हारा बॉस तुम्हें एक योद्धा मानता है। अगर तुम भावनाओं में बहकर उसे अपनी कमजोरी बता दोगे कि तुम किसी मजबूरी के कारण उसके साथ काम कर रहे हो, तो सुनो, काम की दुनिया निर्दयी है। यहां सिर्फ वही सम्मान पाते हैं जो अपने डर और दर्द को छुपाकर सिर्फ अपनी मेहनत दिखाते हैं। अगर तुम अपनी ऑफिस की समस्या, नौकरी का दुख या करियर का संघर्ष किसी को बताओगे तो सामने वाला शायद सिर हिलाएगा, सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन असल में तुम्हारा दर्द उसके लिए सिर्फ एक और गॉसिप बन जाएगा। अगर तुम अपने सहकर्मी को बताओगे कि तुम्हारा बॉस तुमसे खुश नहीं है, कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा या तुम्हारी सैलरी कम लग रही है, तो सोचो ये बातें कहां जाएंगी। आज तुमने जिस पर विश्वास करके कहा, कल वही इंसान तुम्हारे बॉस के सामने तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ऑफिस में कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है, यहां सब सिर्फ अपनी जगह पक्का करने में लगे हैं। तुम्हारी समस्या किसी के लिए सहानुभूति नहीं, बल्कि एक मौका है। याद रखना, ऑफिस में मजबूत बनना है तो चुप रहना सीखो। अपनी करियर की परेशानियों को अपने अंदर रखो और दुनिया को सिर्फ अपनी मेहनत और नतीजे दिखाओ। नंबर 6, अपने भविष्य के लक्ष्य किसी को मत बताओ। लोग नजर लगा देते हैं। जब तक तुम्हारा सपना साकार नहीं होता तब तक इसे अपने अंदर छुपा कर रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों का सम्मान नहीं करता, बल्कि उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। आज अगर तुम किसी को बताओगे कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो या करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो क्या होगा? सामने वाला शायद हंसेगा, तुम्हारी बातें सुनेगा, लेकिन उसकी पहली प्रतिक्रिया होगी कि तुम ये नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें निराश करेंगे। वो कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है, तुम फेल हो जाओगे। तुमने अपना सपना शेयर किया था, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ संदेह और नकारात्मकता मिली। याद रखना, सब तुम्हारा भला नहीं चाहते। कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं क्योंकि वो खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाए। वो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो चुपचाप मेहनत करो। दुनिया को तभी बताओ जब तुम्हारी सफलता खुद चिल्लाकर कहेगा, मैं जीत गया। नंबर 7, अपनी पिछली गलतियां किसी को मत बताओ। अगर तुमने एक दिन कोई गलती की और लोगों को यह पता चल गया तो वो तुम्हें सारी जिंदगी उसी नजर से देखेंगे। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी गलती करता है, लेकिन यह दुनिया तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करती, बल्कि उन्हें तुम्हारी पहचान बना देती है। आज अगर तुम किसी को अपनी पिछली गलती बताओगे, कोई गलत फैसला, कोई धोखा या कोई घटना, तो लोग दिखावा करेंगे कि वो तुम्हें समझ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हें उसी गलती के साथ जोड़कर देखेंगे। याद रखो, अगर तुमने कभी बिजनेस में घाटा किया हो, रिश्तों में धोखा खाया हो या करियर में कोई गलत फैसला लिया हो और तुम ये बातें किसी को बता देते हो, तो लोग कभी तुम्हारी सफलता की तरफ ध्यान नहीं देंगे। वो सिर्फ तुम्हारी नाकामयाबियां याद रखेंगे। तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन लोग तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ बांधे रखेंगे। याद रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलतियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आज की मेहनत से होनी चाहिए। अगर तुम अपना अतीत बदलना चाहते हो तो दुनिया से नहीं, खुद से लड़ो। गलतियों से सीखो, लेकिन इन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। याद रखो, यह दुनिया एक युद्ध का मैदान है। यहां सिर्फ वही जीते हैं जो चालाक होते हैं। हर इंसान को अपना दर्द मत बताओ। हर इंसान के साथ अपनी कमजोरी मत शेयर करो। हर इंसान को अपनी योजनाओं का आइडिया मत दो।
और एक बात ध्यान से सुनो, अपना कोई भी काम पूरा होने से पहले किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते। कमेंट करके बताओ कि क्या तुम ये 7 नियम अपनी जिंदगी में अपनाओगे। अगर हां, तो कमेंट में हां लिखो। धन्यवाद।